लोकेश डरता हुआ, डर के माहौल में नहाता हुआ मुस्कुरा रहा है। बस मेरी यमुना में नहाने की इच्छा रह गई है, जो पता नहीं पूरी होगी या नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम आ गए मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश आए और वहाँ का पोहा ना खाएं। क्या होता है इसमें? मीठापन तो है ही थोड़ा। वहाँ भी रहता है, लक्ष्मी नगर भी खाता हूँ ना जैन पोहा से, मैं वही रहता है। ऐसे हम आए हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो अभी क्या है, अभी हम नालदा रेलवे स्टेशन पे, यहाँ पे इंजन चेंज होता है हमारी गाड़ी का। तो फिर यहाँ से इंजन चेंज होगा, 10-15 मिनट लगेंगे। उसके बाद हम यहाँ से उज्जैन के लिए निकलने वाले हैं। और ये है हमारी ट्रेन जो हमें दिल्ली से इंदौर की तरफ लेके जा रही है। गाड़ी की टाइमिंग है रात को 9:50। और ये इधर जनरल डब्बा है, ये H1 डब्बा है। और बाकी ऐसी एसी के कोचेस लगे हुए हैं इसमें काफ़ी सारे, और स्लीपर भी है। और ये मॉर्निंग में 8:20 पे हमें उज्जैन पहुंचा देगी। अगर आपको इंदौर जाना है तो इंदौर भी ये आपको 10 बजे तक पहुंचा देगी, ऑन टाइम रहती है। और आज हम आ गए हैं मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल की नगरी। और मेरे साथ मेरा दोस्त अनुभव मिश्रा, जो आपको लास्ट अभी कुछ वीडियो में भी देखने को मिल रहा होगा, जिसमें हम मथुरा घूमे थे, उसी वीडियो से रिलेटेड, जिसमें हम मथुरा घूमे थे उसमें वीडियो में भी अनुभव था। तो वहाँ की एक स्टोरी थी बहुत मस्त, शायद उस वीडियो में होगी। और आज की नई स्टोरी बनाते और चलते घूमते हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे दिखाते हैं हम आपको सारी चीज़ें। तो अभी हमने मंदिर के पास ना रूम ले लिया है, जो कि अभी हमें पड़ा है 1000 रुपये का। और आप आना चाहो तो आप भी यहाँ पे रूम ले सकते हो, जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर है। का टूर में देखो आपको दिखाता हूँ। देखो एक किंग साइड बेड है हमारे पास, और एसी लगा हुआ है। और टीवी अभी यहाँ पे है नहीं, कुछ कारणवश पता नहीं मुझे, लेकिन बोल रहे हैं कि लग जाएगा। और बाकी एसी वगैरह लगा है, और वॉशरूम है, बस इतना ही है। लेकिन ये हमें 1000 रुपये एक दिन के लिए मिला है। मतलब आप अभी 9 बजे हमने चेक इन किया है, चेकआउट हम कल 11 बजे तक कर सकते हैं लास्ट। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होगा। तो आप अगर आते हो तो आप यहाँ पे आराम से विजिट कर सकते हो। वो कच्छाधारी, तेरे से पानी भी नहीं चलाया जा रहा, नाले बेशरम। चलो तो नहाने गया, तुम्हें देते हैं हम रूम टूर। कैसा है ये रूम? पूरी रात ऐसे ऐसी तैसी होते हुए आए हैं। चलो दिखाता हूँ। ये है किंग साइज बेड, हमारा सामान फैला हुआ है, उसे इग्नोर करो। एसी लगा हुआ है। सारा पैसा, रूम का सारा पैसा मैं इसमें वसूल करूंगा। इसमें ये साला दिन में भी चला के छोड़ के जाऊंगा। ये देखो अंदर से देख रहा है। ये नहाते हुए देखना चाहते हो? क्या करोगे, लड़की थोड़ी है। सॉरी, लड़की को भी नहीं देखते नहाते हुए, अपनी वाली को देखते हैं बस। और बाकी इधर भी है रखने, इधर भी रखने के लिए दे रखा है, हमारा सामान रखा हुआ है। बस ये हमारा पूरा लुक। और ये ठंड का मौसम है, जो हम टी शर्ट में घूम रहे हैं। ये दिसंबर आ गया है और दिल्ली में ठंड नहीं आ रही। सॉरी, हम तो दिल्ली में है ही नहीं, हमें एमपी में। अभी यहाँ से थोड़ा नहा के चलते हैं बाहर, घूमते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, और दिखाते हैं आपको क्या क्या पूरे दिन होने वाली एक्टिविटी। जो चीज काम की वो तो। हाँ तू बता ना, तू बता। मैं क्या बताऊँ, मैं क्या गाइड? क्यों गाइड नहीं बन सकता तू? 10 रुपए ले लियो, बता दे, बता। पैसे दे रहा हूँ, सारी चीज बता। साल भी यहाँ पे भी चलना है, भैरव मंदिर। हाँ भैरव मंदिर तो चलना है, पहले ये बता 10 रुपए लिया तूने, काम तो कर उसका। बहुत सफाई तो बहुत है भाई यहाँ पे। ठीक है, मतलब ठीक है। हाँ दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो अभी क्या है, हम दर्शन कर आ गए हैं, और दर्शन का बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि हमने 15 से 20 मिनट तक अंदर रहे। और अभी अगर आप आना चाहते हो महाकालेश्वर, तो अभी सबसे अच्छा मौका है आपके पास नवंबर में आने का। नवंबर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती, बहुत कम भीड़ है यहाँ पर। और अभी आप आओगे तो दर्शन बहुत अच्छे से होंगे। और आप सबको पता होगा कि यहाँ पे भस्म आरती होती है। और भस्म आरती का रीज़न आपको अगर शायद नहीं पता हो तो मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। भस्म आरती इसलिए की जाती है भस्म से, क्योंकि वो नष्ट नहीं होती है।
जैसे अगर आप अगर आप फूल चढ़ाते हो शिव जी को तो वो नष्ट हो जाएंगे। आप दीपक जलाते हो वो बुझ जाएगा। लेकिन भस्म जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती है। जब लकड़ी जलती है तो उसकी राख बन जाती है और राख वो हमेशा रह जाती है। इसलिए शिव जी को हमेशा भस्म से इसीलिए भस्म आरती यहाँ पे की जाती है शिव जी की। समुंदर मंथन की यहाँ पे एक झलक दिखाई दे रही है। अभी इसे फिनिश करते हैं और फिर चलते हैं महाकाल नहीं, फिर कहाँ जाना है? कहाँ जाएगा फिर? भैरव बाबा मंदिर। फिर फिनिश करके चलो मिलते हैं आपसे। अभी दर्शन कर आए हैं और अभी खाना वाना खा लिया है और अभी हम जाएंगे यहाँ से भैरव बाबा के लिए, जो कि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि माना जाता है कि अगर भैरव बाबा से पे नहीं गए तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती। लेकिन नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, पूरी रात ऐसी आए हम, अब नींद आ रही है। चलो देखते हैं कि अभी चलते हैं, कहाँ पे जाते हैं, कैसे कैसे जाते हैं या सोते हैं, मैं बताता हूँ आपको जैसा भी होता है। चलो चलते हैं। ये एमपी के नींबू कितने मोटे मोटे हैं। इतने बड़े नींबू कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं बता? मंडी में। मैंने तो नहीं देखा, और नकली निकलते उसमें रस नहीं निकलता। नींद आ रही है बहुत तेज। और अभी हम आ गए हैं गणेश मंदिर के दर्शन करके और अभी आगे दूसरे मंदिर यहीं जस्ट सामने है। तो अभी हम यहाँ हैं टिर्री से। टिर्री ने लिए हमसे 400 रुपये 5 मंदिर के, और 5-5 मिनट की दूरी पे है ये सारे मंदिर। आप आओगे तो टिर्री से मोल भाव कर लेना। 800 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, सबसे अलग अलग रेट मांगते हैं। हमारे अनुभव ने इनसे वो किया है। क्या किया तूने बार्गेनिंग करके? मैंने नहीं बार्गेनिंग करी, अनुभव ने बार्गेनिंग करी है। क्योंकि अनुभव का एक दोस्त है जो थोड़े दिन पहले 350 में घूम के चला गया। ये बार बार उसी की हूल दे रहा था। है वो? अरे एक्स्ट्रा पैसे दिए तो है यार। पिछली बार तो हमारा दोस्त 300 में गया था। वो क्या है भरतरी में? क्या है? ऐसे ना करो यार। सुरंग बनाई थी यहाँ से महाकाल जाने की। अच्छा तो पहले युद्ध वगैरह होते थे ना। हम यार क्या बताएंगे जाके यहाँ से। एक मंदिर और है उसके राजा भरतरी के पास में, रण मुक्तेश्वर। हाँ, उसमें किला दान करता है, कर्जे से आदमी मुक्ति होता है। चलो यार, ऊपर वाले की दया से कर्जा तो नहीं है अभी। नहीं, वहाँ मन्नत भी पूरी होती है जो मांगी हो जाती है ना। ऊपर वाला सब देख रहा, सब पूरा कर देता है। कर्म अच्छे करते रहो, है कि नहीं? चलो एक्स्ट्रा वाले मंदिर घुमा देना बस तुम, ठीक है? ठीक है भाई, ये मंदिर घुमा। चलो बढ़िया है। यहाँ से जाके कम से कम बताएंगे तो एक एक्स्ट्रा मंदिर घुमाया था हमें। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिल्ली से तो बहुत अच्छी शांति है ना? है ना? मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत शांति बहुत बढ़िया है यहाँ पे। इतना अच्छा लग रहा है ना दिल्ली से आके। एक तो प्रदूषण वहाँ दिखता नहीं कुछ, यहाँ दूर दूर तक सब दिख रहा है। वहाँ तो विजिबिलिटी 0 हो रखी है, हमारी तो वहाँ हालत ख़राब है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत मस्त है। चल गई उज्जैन महाकाल कॉरिडोर है। अभी हम जा रहे हैं लाइट शो के लिए उज्जैन महाकाल के कॉरिडोर में। जो नाइट में जो लाइट शो होता है उसको देखने के लिए जा रहे हैं। एग्जिट कहाँ था भी हमें पता नहीं है, पूछते हैं किसी से, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। इस वीडियो को हम एंड करेंगे यहीं पे अभी लाइट शो देखने के बाद।
अभी के लिए क्या कहते हैं, आज की वीडियो, आज पूरे दिन का जो भी रहा वो पूरा समराइज़ करके आपने देखा होगा। बहुत सारी चीज़ें थी जो भी मैं आपको दिखा नहीं पाया, क्योंकि इतना ज़्यादा घूम रहे थे और इतना पूरे दिन का भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता मैं, और करा भी है तो मैं वो सब आपको दिखा भी नहीं पाऊँगा पूरे दिन का। तो जितना हुआ बेस्ट जो मैं आपको दिखा पाया वो मैंने दिखाया। अभी हम यहाँ पे लाइट शो देखेंगे और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, और उसके बाद जब हम कल महाकालेश्वर जाएंगे तो वहाँ की वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। जब तक के लिए गुड बाय। अभी हम लाइट शो देखते हैं और मैं आपको मिलता हूँ लाइट शो में। मस्त आ रहे हैं यहाँ पे आरती भाई, क्यों मस्त हुई है, मज़ा आ गया, बिल्कुल गूस बम्स आ गए हैं। अभी फिर से आरती हो रही है, अब हम फिर से दिखाते हैं आपको।
क्राउड में भी अपना मज़ा है, लेकिन ऐसे में जो आरती का मज़ा आया है वो भाई मतलब अभी जैसे वीडियो भी वगैरह भी हम देखेंगे ना तो उसमें भी मज़ा आएगा। काफ़ी अच्छा लगा। हाँ बढ़िया। और अभी ज़्यादा क्राउड भी नहीं है ना, अभी ऑफ सीजन मान लो एक तरीके से देखा जाए, कंट्रोल कर ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ना और जगह से बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हैं। मतलब इधर उधर मतलब हमारे लोकल में जैसे नॉर्थ साइड आप घूमने जाओगे तो वहाँ पे आप बहुत तरीके के लोग देखोगे, लेकिन यहाँ का जो लोगों का लेवल है ना वो बहुत अलग है। यहाँ पे आपको बाकी स्टेट जैसे लोग नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है साउथ की तरफ आप जितना जाओगे ना आपको लोग बहुत अच्छे ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे लोग थे। अभी लाइट शो की तरफ चल रहे हैं और ये वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी। मैं 30-40 मिनट के आसपास मैं पूरी वीडियो डालूँगा, कुछ भी नहीं कट करूँगा और पूरी वीडियो आप देखोगे 30-40 मिनट की हो जाएगी। अभी लाइट शो भी बाकी है और वो कंप्लीट करके आज का दिन यहाँ पे ख़त्म करेंगे। फिर कल का भी है, कल हम यहाँ से वापस भी निकलेंगे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी मतलब कल भी रिकॉर्ड किया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो कॉरिडोर बना है बहुत अच्छा है। मतलब तो एक तो सबसे बड़ी बात है ये इतना बड़ा है कि कितना ही क्राउड आ जाए सब अच्छे से मैनेज हो सकता है यहाँ पे। और अभी भी यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 20 से 50 हज़ार लोग के आसपास तो होंगे ही होंगे। और जब भी इतना हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे भीड़ नहीं है। और इतना बड़ा कॉरिडोर बनाया है तो बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज भी हैं और लोग भी बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छे हैं लोग, क्योंकि हमें ही अपने आप को मेंटेन करना, जब भी हम चीज़ें मेंटेन कर पाएंगे। और जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे देश में बनी हुई है उसको हम एंजॉय कर पाएंगे। बाकी भक्ति में कोई एंजॉयमेंट नहीं होता, ये आस्था का होता है सारी चीज़ें कि आपको इसमें कितनी आस्था है। सब धर्म अलग अलग हैं, सब वो अपने अपने धर्म में मानते हैं, सबको अपने अपने धर्म अच्छे लगते हैं। लेकिन हम हिंदू धर्म से तो हमें भगवान में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो अलग अलग से होगा उनको उसमें होगा। लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छे से मैनेज हो रखी हैं चीज़ें। अभी पूरे दिन से थक गए हैं अच्छे से, लेकिन अभी देखते हैं कि कैसा रहता है लाइट शो, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। ये देखो आप सप्तऋषि, अब अगर जब भी आप आते हो तो जो लाइट शो है ना आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। यहीं पे अभी होगा, एक हो चुका है और आपको अगर देखना है तो जो 8 बजे होता है ना वो आप देखो। ये सप्तऋषि के पास आ जाना, आप वहाँ से घूमते हुए आओगे कहीं से और ये पूरा रास्ता है कॉरिडोर का और यहाँ तक आप आना तो यहाँ आपको लाइट शो देखने को मिलेगा। इस अद्वितीय शो में जहां सुनेंगे आप कथा स्वयं काल के अधिपति महाकाल की, ये केवल एक कथा नहीं बल्कि सृष्टि के आदि और अंत का वो शाश्वत सत्य है जिसमें महाकाल सृजन भी है और संहार भी। प्रकाश, ध्वनि और दृश्यों के संगम से महाकाल की सर्वशक्तिमान उपस्थिति हर हृदय में स्पंदित होगी। आपसे निवेदन है कि अपने सेल फोन्स को साइलेंट मोड या फिर ऑफ कर दीजिए ताकि इस शो का आप भरपूर आनंद ले पाएं। इस शो के प्रस्तुतकर्ता हैं उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, निष्पादक हैं मध्य प्रदेश पर्यटन। शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् इदं निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्
की माया। इन महान देव को नमन करने से पूर्व आइए वंदन करें उस रूप को जो स्वयं शिव से पहले पूजित होते हैं, श्री गोपू बालेश्वर। जब एक 5 वर्षीय बालक ने राजा चंद्रसेन को अपनी अमूल्य मणि की रक्षा हेतु महाकाल की उपासना में लीन देखा तो वो भी भक्ति में तल्लीन हो गया। माँ के बार बार बुलाने के बावजूद वो अपनी पूजा में एकाग्र रहा। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उसके घर लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस बालक की भक्ति से प्रभावित होकर चंद्रसेन सहित अन्य राजा भी वहां पहुंचे, जहां स्वयं भगवान हनुमान ने भी दर्शन देकर उद्घोष किया कि इसी वंश में नंद जन्म लेंगे, जिनके पुत्र होंगे विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण। ये परंपरा न केवल बाल भक्ति की प्रतीक है, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा, तांत्रिक साधनाओं और क्रमिक पूजन की विधियों से भी जुड़ी है। मंदिर परिसर में स्थित एक छोटा मंदिर श्री गोपू बालेश्वर महादेव मंदिर आज भी इस घटना की स्मृति को संजोए हुए है। महाकाल जो हर परमाणु और कोशिका में है, हर पल हर क्षण में। महाकाल जो है इस महानगर उज्जैन और नदी शिप्रा के कण कण में। आइए सुने उसी पावन नदी शिप्रा से महादेव की अद्भुत गाथा। भगवान विष्णु के अवतार वराह हृदय से उत्पन्न मैं पवित्र पावनी शिप्रा हूँ। उद्गम तो मेरा श्री हरि के हृदय से हुआ, पर मैं प्रवाहित हो रही हूँ महाकाल के चरणों में। पुराणों में मुझे कई नाम प्रदान किए गए हैं, जबरधन, पापधन, अमृत संभवा और शिप्रा। वर्तमान कथा का प्रवाह आरंभ करने से पूर्व यह आवश्यक है कि मैं आप सभी को अपने उद्गम की उस दिव्य गाथा से अवगत कराऊं, जिसे जानकर आप अचंभित हो जाओगे। मेरा उद्गम ऋषि अत्रि से जुड़ा है। जो सप्त ऋषियों में से एक है। जब ऋषि अत्रि ने उज्जैन में 3000 वर्षों की कठोर तपस्या पूरी की और अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से 2 महान प्रकाश धाराएं निकल रही थी। पहली धारा आकाश की ओर गई और कहा जाता है कि वो चंद्रमा में परिवर्तित हो गई। और दूसरी प्रकाश धारा पृथ्वी की ओर गई और उसने मेरा रूप धारण कर लिया। और उस प्राचीन काल से बहती आ रही हूं मैं, इतिहास, आध्यात्मिकता, दिव्यता की कहानियां अपने साथ लेकर। कहानियां महाकाल की, जो विश्व का आदि और अंत है, जीवन का आरंभ और समापन जिनकी इच्छा से होता है, जो इस विश्व की निस्तब्धता और ध्वनि दोनों है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। महाकाल की महागाथाएं इतनी विस्तृत हैं
कि वे काल और अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर सकती हैं। और आज मैं आपको इन कथाओं का केवल एक संक्षिप्त अंश प्रस्तुत करूंगी, केवल कुछ चुनिंदा मोती। समस्त सृष्टि महाकाल की अद्वितीय चेतना का संचार है, परंतु जिसके हृदय में स्वयं महाकाल की दिव्य चेतना प्रवाहित होती है, वही है मेरे तट पर स्थित उज्जैनी। स्कंद पुराण में अवंती खंड के अनुसार अवंतिका यानी उज्जैन सप्त सागर के अस्तित्व के बारे में बताया गया है, जिनमें से एक है रुद्र सागर। वही रुद्र सागर जहां आज आप सब विराजमान हैं, जहां पर अनादिकाल से ब्रह्म कमल खिला करते थे, जहां भगवान शिव स्वयं अपने गले में धारण मुंडों की माला का प्रक्षालन करते थे। पौराणिक प्रमाणों में मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी इस जल का स्पर्श करता है तो 7 कुल का उद्धार हो जाता है। संतजन को मोक्ष और जीव को अकाल मृत्यु से त्राण देने हेतु अवंतिकापुरी में अवतरित देवाधिदेव महाकालेश्वर को मैं कृतज्ञ वंदन अर्पित करती हूँ। आज मैं शिप्रा देवी आपको उन्हीं महाकाल की शिव पुराण में उल्लिखित एक गाथा सुनाती हूँ। ब्रह्मांड के इतिहास में हमारी आकाश गंगा में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठ प्रकोप से बचाने के लिए और इन दोनों के विवाद को रोकने के लिए भगवान शिव को माया रचनी पड़ी और अकस्मात अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक महान अग्नि स्तंभ आकर स्थापित हो गया, जिससे दोनों मस्तक पर जटा, उनका कंठ नीला था और उनकी 10 भुजाएं थी। उनके अंग समस्त आभूषणों से सजे थे। उनके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड था। महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आप मेरी आज्ञा से सृष्टि की रचना करें और सुरश्रेष्ठ विष्णु जी, आप चर अचर जगत का पालन करें। मैं ही सृष्टि का पालन करने वाला और मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से 3 रूपों में बटा हूँ। कहकर भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर लिंग के रूप में स्थापित हो गए। उस पल से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रारंभ हुआ। अभी आपने सुनी वो गाथा कि किस प्रकार भगवान शिव ने लिंग का रूप धारण किया। अब
अब मैं सुनाती हूँ उज्जैन में महाकालेश्वर के प्रकट होने की कथा। उज्जैन नगरी में नित्य वेदों का अध्ययन करने वाले एक ब्राह्मण देवता रहते थे। उनका नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते थे। वेदप्रिय के शिव पूजा पारायण और भगवान शिव में आस्था रखने वाले 4 तेजस्वी पुत्र थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। चारों सद्गुणों में अपने धार्मिक पिता से कम न थे। दिनों दिन उनके सद्गुणों में अभिवृद्धि होती रही, जिसके कारण अवंती नगरी उनके ज्ञान के तेज से प्रकाशित होने लगी। उसी समय दूषण नाम का एक असुर प्रजापति ब्रह्मा की उपासना में लगा। ब्रह्मा जी से अजय होने का वर पाकर दूषण वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण करने लगे। अत्याचारों की पराकाष्ठा पर पहुंचते हुए इतने में असुर दूषण अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया और उसने वेदप्रिय के पुत्रों को देख अपने सैनिकों को आज्ञा दी। वध कर दो शिव की आराधना करने वाले इन शिव भक्तों का। उज्जैन के निवासियों ने भगवान महाकाल को उनके भक्तों की रक्षा करने के लिए और अभी आपने देखा ये लाइट्स, और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और आज का दिन यहाँ पे खत्म होता है और कल के दिन के लिए आप एक्साइटेड रहे और बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। और ये जो आपने लाइट शो भी देखा है 12-15 मिनट का, ये बहुत बड़ा है। आप आओगे तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि कैमरा जस्टिस नहीं करता जो आप आंखों से देखोगे।